हेलो गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का ट्रिगोमेट्री चैप्टर का आपका ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटी चैप्टर लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं आपका ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटी से रिलेटेड जो भी इसका बेसिक क्वेश्चंस है, साथ में जो बेसिक फॉर्मूला है, सारे चीज को एक एक करके हम कवर करेंगे। क्योंकि ये एक हार्ड चैप्टर माना जाता है आपका क्लास 10th में। ये आपका क्लास 10th के आफ्टर क्लास 10th भी आपको 11th में भी देखने के लिए मिलेगा और आपका 12th में भी देखने के लिए मिलेगा। तो इस चैप्टर को आप बिल्कुल ध्यान से देखें और अच्छे से सीखें, क्योंकि इसमें आपका जो बेसिक फंडामेंटल है वहां से स्टार्ट किया जाएगा और धीरे धीरे क्वेश्चन को लेवल को आपको बढ़ाया जाएगा और साथ में आपका जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे उसको भी कराए जाएंगे। लेकिन सबसे पहले इसका जो बेसिक फंडामेंटल है उस चीज को हम समझेंगे। इससे रिलेटेड जितना भी इसका फॉर्मूला है सारे चीज को एक एक करके हम कवर करेंगे और इसके बाद जो चैप्टर्स हैं, हाइट एंड डिस्टेंस हैं, फिर से आपका ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो जो आपका एंगल से रिलेटेड है उसका बात करेंगे, फिर आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड जो चैप्टर है वो सारा जो है वो एक एक क्लास का है आपका। लेकिन ये जो चैप्टर्स है वो आपका हार्ड है, ये एक क्लास से आपका ज्यादा जाएगा, 2 क्लास 3 क्लास जाएगा आपका, अगर सारे क्वेश्चंस को अगर हम कवर करेंगे एक एक करके। तो इसलिए इसको ध्यान से देखें और अच्छे से सीखें। सबसे पहले इसका हम बेसिक फंडामेंटल आपका देखेंगे ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का, कि इसमें होता क्या है, कि ट्रिगोमेट्री होता क्या है, इसमें हम क्यों इसका यूज करते हैं, इसका खोज कौन किया, कौन इसको ये किया, इन्वेंट किया। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रिगोमेट्रिक होता क्या है। तो ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटीज में हम किस चीज का सबसे पहले हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ट्रिगोमेट्री इज द बता रहा है कि ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the measurement of sides and angles of the right angle triangle। मतलब ट्रिगोमेट्री एक ऐसा ये मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिसमें हम किस चीज से रिलेटेड, एंगल से रिलेटेड, साइड से रिलेटेड, आपका किस में, किस ट्रायंगल में, तो राइट एंगल ट्रायंगल का बात कर रहा है और जिसमें हम स्टडी करेंगे वो जो ब्रांच होता है वही आपका ट्रिगोमेट्री कहलाता है आपका मैथ्स का। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि इसका खोज कौन किया, इसका फादर किसको माना जाता है। तो फादर ऑफ ट्रिगोमेट्री अगर हम बात करेंगे, अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करेंगे, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पर, यानी कि फादर ऑफ अगर हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री, तो वो हो जाएंगे आपका, कौन हो जाएंगे, तो हिप्पार्कस, एक जो मैथमेटिशियन थे हिप्पार्कस, ये वर्ल्ड लेवल पे हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे इंडिया में, अगर हम बात करेंगे, ठीक है, इंडिया में अगर हम बात करेंगे आपका, ठीक है, इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में कौन हो जाएंगे, तो इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो फादर ऑफ इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट जो कि आपका किस चीज का खोज किए थे, आपका जीरो का खोज किए थे, इन्वेंट किए थे, यही किए थे। आपको साथ में आपका ये भी ध्यान रखना है कि जीरो के साथ साथ ये किस चीज का खोज किए थे, इन्वेंट किए थे, जीरो एंड आपका पाई का भी खोज जो किया था वो कौन किया था, आर्यभट्ट ही किए थे, जो कि आप सर्कल में बहुत सारा पढ़ते हैं और यहाँ ट्रिगोमेट्री में भी आपको पढ़ना है पाई रेडियन, जो कि पाई रेडियन का अगर हम वैल्यू बात करेंगे तो पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, जो कि अभी आपको पढ़ना है वहां पे, ठीक है। तो ये आप इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो आपका हो जाएंगे आर्यभट्ट बात हो जाएंगे, और आपका वर्ल्ड में अगर हम बात करेंगे तो वर्ल्ड में आपका कौन हो जाएंगे, आपका हिपार्कस हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि यहां पर क्या क्या हमको जानना है, क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, देयर आर 6 फंक्शन of an angle commonly used in trigonometry, ठीक है। यहां पर 6 फंक्शन इसका हमको एंगल का पढ़ना है। कौन कौन पढ़ना है एक एक करके हम सारी चीज को जानेंगे। हाँ, एक चीज आप और ध्यान में रखिएगा, जो ट्रिगोनोमेट्री है ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ट्रिगोनोमेट्री है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक है ट्रिगोनन होता है, जिसका मतलब अगर हम बात करेंगे ये ग्रीक का वर्ड है, ठीक है, ये ग्रीक से आया हुआ है। इसका हिंदी में अगर हम ये इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे तो इसका वर्ड है होता है आपका ट्रायंगल, ठीक है। और जो मेट्री देख रहे हैं, मेट्री का मतलब होता है आपका मेजर करना, टू मेजर।
तो ये भी चीज आप याद रखिएगा। इसका यूज कहाँ पे करते हैं, तो ज्यादातर आपका नेविगेशन में, सी साइड में अगर हम बात करेंगे, किसी चीज के हाइट को मेजर करने में, अगर किसी पहाड़ है, कोई भी माउंटेन्स है, उसको अगर मेजर करना है, किसी रिवर के लेंथ को बाहर, तो ये सारे जगह पे आपका किस चीज का यूज किया जाता है, ट्रिगोनोमेट्री का यूज किया जाता है। अगर माउंटेन्स का कहेगा तो आप माउंटेन्स पे चढ़ के उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले ही किसी टावर का अगर हम बात करेंगे, तो ये सारा जगह पे अगर हम बात करेंगे तो आपका यूज होता है, ट्रिगोमेट्री का यूज होता है। और भी इसका बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे जैसे आप पढ़िएगा आगे आगे वैसे वैसे जानिएगा। सबसे पहले तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस चीज पर हम ध्यान देंगे और उसको फोकस करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज करना है। उसके बाद धीरे धीरे हम बात करेंगे आगे। तो यहाँ पर जो 6 फंक्शन अगर हम बात करेंगे कौन कौन है, तो चलिए सबसे पहला हम देखेंगे कौन है आपका, साइन है, ठीक है, SINE। सेकेंड अगर हम बात करेंगे आपका तो क्या हो जाएगा, कोसाइन हो जाएगा, ठीक है। थर्ड अगर हम बात करेंगे तो टेंजेंट हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। फोर्थ अगर हम बात करेंगे तो कॉटेंजेंट हो जाएगा। फोर्थ अगर हो गया आपका, 5 में अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपका कोसेकेंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे 6 नंबर में। 6 नंबर में आपका कौन होगा, तो 6 में हो जाएगा आपका कोसेकेंट। कोसेकेंट आपका बता दिए, सेकेंड हुआ। 6 में आपका सेकेंड बात करेंगे कि आपका कौन हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ये सारा जो इसका देख रहे हैं ये आपका फुल नेम है, लेकिन इसका फुल नेम हम नहीं यूज करते हैं। इसका हम कौन सा नाम यूज करते हैं, तो इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो साइन जो दिख रहा है इसका हम क्या यूज करते हैं, साइन यूज करते हैं, ठीक है। कोसाइन यहां पर दिख रहा है, इसको हम क्या यूज करते हैं, कॉस यूज करते हैं, ठीक है। ये टेंजेंट दिख रहा है, इसको हम टेन यूज करते हैं। और आपका कॉटेंजेंट दिख रहा है, इसको हम कॉट यूज करते हैं। और कोसेकेंट को हम कॉसेक यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका यहां सेकंड को, तो सेकंड की जगह पर क्या यूज करते हैं, हम सेक यूज करते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना है आपको। अब हम बात करेंगे, सबसे पहला एक और चीज ध्यान दीजिएगा आप कि यहां पर हम किस ट्रायंगल का, तो आपको सबसे पहले यहां पर एक चीज बताया गया है कि ये राइट एंगल बेस्ड ट्रायंगल पे होता है, ठीक है ना। यहां साइन सिर्फ नहीं होता है, साइन के साथ कोई एंगल होता है, ठीक है। एंगल जस्ट लाइक हम यहाँ पे थीटा ले सकते हैं, आपका कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको ध्यान देना है कि क्या होगा। तो इसका सबसे पहले हम बेसिक जानेंगे कि अब इसमें कैसे कैसे क्या होता है, तो इस चीज को देख लेते हैं। सो चलिए इसको हम कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले देखिए हम यहां पर क्या कर लेंगे, सारे चीज को हम देखेंगे एक एक करके। कंसीडर अ ट्रायंगल, कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल, लिख लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, वेयर एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री ले लीजिए। तब क्या होगा, जैसे यहां पर एक ट्रायंगल हम बना देते हैं, ठीक है। और ये हो गया आपका, यहाँ पर A हो गया, यहाँ पर B हो गया, यहाँ पर C हो गया। और यहाँ पर जैसा कि बोल रहे हैं हम कि B पे क्या बनाना है आपका 90 डिग्री, तो B यहाँ पे क्या हो गया आपका 90 डिग्री। अब हम बात करेंगे ये जो AC दिख रहा है, ठीक है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल आप पढ़े होंगे तो वहां पर आपका 2-3 चीज होता है पढ़ने के लिए। एक तो ये जो नीचे दिख रहा है इसको हम बोलते हैं बेस, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपका ये H हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस होता है। और यहां जो दिख रहा है ये, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं आपका। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इसमें सीधा सा शॉर्ट फॉर्म अगर हम बात करेंगे तो इसका H हम बात करेंगे, इसका B बात करेंगे और इसका P बात करेंगे। यहां पर कोई एंगल हम ले सकते हैं या A के फॉर्म में भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर यहां पर एंगल हम लेते हैं थीटा, ठीक है, यहां पे एंगल आप क्या लेते हैं, थीटा लेते हैं। इनकेस अगर यहां पे हम एंगल रखते हैं थीटा, तो यहां पर कौन सा एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इस चीज को हम पढ़ेंगे, आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो जो होता है वहां पर हम इस चीज को देखेंगे। और सारे एंगल को हम प्रूव्ड भी करेंगे कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, ये सारी चीज को हम प्रूव करेंगे। लेकिन आज हम जो रेसिप्रोकल फॉर्मूला है, साथ में आपका आइडेंटिटीज जो है
उस चीज को हम देखेंगे आज यहाँ पर कि सारे चीज कैसे होते हैं, वो सारे फॉर्मूला को हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बात होता है साइन होता क्या है, ठीक है। तो साइन में यहाँ पर सबसे पहला चीज हम देखेंगे, यहाँ साइन को हम क्या लेते हैं, साइन थीटा, ठीक है। यहाँ साइन को हम क्या लेंगे, साइन थीटा लेंगे। तो साइन अगर थीटा लेते हैं, ठीक है, साइन थीटा बोले हैं आप, उसी को एंगल ए बोल सकते हैं। तो साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका क्या होता है, तो पी बाई एच होता है, पी बाई एच, ठीक है। ये किसको बोलेंगे, पी बाई एच किसको, तो रेशियो। अगर हम बात करेंगे इसको लैंग्वेज में बोलना चाहेंगे तो द रेशियो बता रहा है कि परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा उसी को हम साइन थीटा बोलेंगे। यानी पी बाई एच की जगह पर साइन थीटा या साइन थीटा की जगह पर आप पी बाई एच लिख सकते हैं, ये दोनों में से किसी एक चीज को। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉस, अगर थीटा लेते हैं, ठीक है, तो थीटा यानी कि यहां पर हम बात कर रहे हैं या कॉस थीटा बोलिए या कॉस ए भी बोल सकते हैं, दोनों में से कोई एक चीज बोलिए, ठीक है। यहां पर क्या होगा आपका कॉस थीटा का वैल्यू, तो कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका बी बाई एच होता है, ठीक है। यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस, यानी कि रेशियो अब बता रहा है कि बेस टू हाइपोटेनस इज नोन एज आपका हो जाएगा क्या, आपका कॉस थीटा, ठीक है। अब टेन थीटा का अगर हम बात करेंगे तो टेन थीटा में क्या होता है, तो यहां पर जो होता है आपका, ये होता है आपका P और बाई B होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ठीक है। और ये सारे चीज का अगर हम बात करेंगे तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि साइन जो दिख रहा है आपका, अगर हम बात करेंगे एक एक करके, तो साइन का अपोजिट कौन होता है, कॉस का अपोजिट कौन होता है, इस चीज को हम देख लेते हैं एक बार, एक मिनट। तो चलिए एक एक चीज को हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले कॉट के अगर बारे में हम बात करेंगे कि कॉट क्या होगा आपका, कॉसेक क्या होगा, सारी चीज को हम एक एक करके, आपका सेक क्या होगा, सेक का वैल्यू क्या होगा, वो सारी चीज को एक एक करके हम क्या करेंगे, आपका देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका कि ये एक रिलेशन होता है, इस रिलेशन को आपको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहला रिलेशन क्या होता है, आप इसको ध्यान दीजिए। जो साइन होता है, ठीक है, साइन का अगर हम बात करेंगे तो साइन का जो अपोजिट होता है वो कौन होता है, साइन का अपोजिट जो होता है वो कॉसेक होता है, ठीक है। यानी कि साइन थीटा का अपोजिट अगर हम बात करेंगे तो कॉसेक थीटा होता है। दूसरा अगर हम बात करेंगे कॉस थीटा का अपोजिट अगर हम बात करेंगे, ठीक है, कॉस थीटा का अपोजिट अगर हम बात करेंगे तो वो होता है सेक थीटा, या सेक थीटा का अपोजिट बात करेंगे तो कॉस थीटा होगा, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करेंगे तो आपका टैन थीटा होगा लास्ट, और इसका अपोजिट जो होगा टैन का कौन सा होगा, कॉट थीटा होगा। तो ये अपोजिट, यानी कि जो साइन का वैल्यू होगा, जो साइन के वैल्यू होगा उसको अगर रेसिप्रोकल कर देते हैं आप तो वो हो जाएगा आपका कॉसेक का वैल्यू हो जाएगा, जो टैन का वैल्यू होगा वो कॉट का हो जाएगा, कॉट का वैल्यू टैन का, अगर आप उसको पलट देते हैं, रिवर्स कर देते हैं इन रिवर्स फॉर्म, ठीक है। तो सेक का वैल्यू जस्ट लाइक कहने का मतलब अगर हम बात करेंगे तो अगर साइन थीटा का वैल्यू अगर आपका 3/5 है तो कॉसेक थीटा अगर हम बात करेंगे तो 5/3 हो जाएगा, ठीक है। टैन थीटा का वैल्यू अगर हम बात करेंगे कि 4/3 है तो ये हो जाएगा आपका कॉट का, अगर हम बात करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। कॉस का अगर हम बात करेंगे 4/5 अगर इनकेस हो, ठीक है, 4/5 हो तो ये हो जाएगा आपका 5/4। तो इस टाइप से आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा किसके अपोजिट होता है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। साथ में इसका लर्न करने का अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग ट्रिक दिखाई देगा, लेकिन आप इसको अच्छे से ध्यान दें और अच्छे से पढ़े, कोई ट्रिक का जरूरत नहीं है, आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। सो फर्स्ट देखिए हम बात करेंगे, अब कॉटेंजेंट का बात करेंगे। कॉटेंजेंट यानी कि कॉट थीटा, जो कॉट थीटा होगा वो कॉट थीटा किसके बराबर होगा, तो कॉट थीटा में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ P/B था तो ये क्या हो जाएगा आपका B/P हो जाएगा। सेम एज अगर हम बात करेंगे कॉसेक का तो ये P/H था तो ये क्या हो जाएगा आपका H/P हो जाएगा। और सेकंड में सेक अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपका B/H था तो ये क्या हो जाएगा आपका H/B हो जाएगा। तो ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से आपको ये बताएगा, लेकिन वो सब सारी चीज पे आपको ध्यान नहीं देना है। मेन बेसिक फॉर्मेट जो आपको ध्यान में रखना है, सीधा सा अगर हम बात करेंगे तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अगर यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, अगर यहाँ थीटा है, यहाँ 90 माइनस थीटा भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये एच है, एच फॉर हाइपोटेनस, ये पी होगा परपेंडिकुलर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये जमीन से सटा हुआ है, ठीक है, ये जमीन से सटा हुआ है, इस वजह से इसको हम बी बोलते हैं। जो नीचे में साइड होता है उसको हम बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अगर हम बात करेंगे तो ये 90 डिग्री हो गया। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है कि यहां जो थीटा का वैल्यू होगा, यहां पे जो थीटा का वैल्यू होगा वो थीटा का वैल्यू क्या होगा आपका, यहां पर जो थीटा होगा वो थीटा आपका क्या होगा कि 0 डिग्री से क्या होगा आपका बड़ा होगा,
ठीक है, या बराबर भी हो सकता है, ठीक है, बट आपका लेस देन क्या होगा 90 डिग्री या 90 डिग्री के इक्वल भी होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, 90 से इक्वल नहीं, 90 जीरो से थीटा जो होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और आपका 90 डिग्री से क्या होगा छोटा होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो अब ये रिलेशन हो गया। अब इस रिलेशन के थ्रू सबसे पहला ये P बाई एच बी बाई एच ये सारे में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इसका एक आपका हिंदी में या इंग्लिश में जो भी आप कहिए एक डायरेक्ट आप ट्रिक लगा सकते हैं इसको याद करने का। अगर कभी आप भूलते हैं तो सबसे पहले हाइपोटेनस को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ण बोलते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं बेस फॉर आधार हो गया, ठीक है। और परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब होता है, ठीक है। ये आप हिंदी में नाम अगर आपको याद है तो इसका डायरेक्ट जो लर्न करने का आपका ट्रिक है वो है लाल और बटा कक्का। लाल बटा कक्का क्या है, तो ये देखिए आपका L4 जो दिख रहा है यहां पे, ये जो चीज दिख रहा है L बाई के, L4 हो गया आपका क्या लंब हो गया, ठीक है, लंब, और K4 कर्ण बोलेंगे। तो लंब बाई कर्ण, तो सबसे जो पहला वैल्यू है वो किसका वैल्यू है, साइन का वैल्यू है। जो सेकंड में दिख रहा है वैल्यू वो कॉस का वैल्यू है, और जो लास्ट में दिख रहा है वैल्यू वो tan का वैल्यू है। A से अ होता है, A से आधार होगा, L से लंब होता है और L से आपका L से लंब होगा। तो यहां पर tan का अगर हम बात करेंगे तो cos का अगर हम बात करेंगे तो सीधा से यहाँ साइन का वैल्यू अगर हम बात करेंगे तो लंब बट्टा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब बट्टा आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका cos थीटा, अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका आधार और बट्टा ये हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा। तीसरा अगर हम बात करेंगे tan थीटा का अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हो जाएगा आपका लंब बट्टा आधार हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इसी को आप याद कर सकते हैं, लाल बटा कक्का, L4 लंब याद रखना है, L4 लंब, और A4 आधार और K4 कर्ण याद रखना है। यानी कि पहला जो वैल्यू होगा साइन का होगा, और इसी को अगर आप रेसिप्रोकल कर देते हैं तो सारा का रेसिप्रोकल यानी कि कक्का बटा अगर लाल कर देते हैं, कक्का बटा लाल अगर कर दिए तो ये सारा किस चीज का वैल्यू हो जाएगा, कक्का बटा अगर लाल करेंगे तो ये जो पहला वैल्यू जो दिख रहा है ये हो जाएगा आपका कोसेक का हो जाएगा, और दूसरा जो वैल्यू दिख रहा है वो आपका सेक का हो जाएगा, और तीसरा जो वैल्यू दिख रहा है वो कॉट का हो जाएगा। तो इस टाइप से इसको आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब ये सारे चीज में क्या है आपका रिलेशन है, कैसे है उस चीज को अब हमको देखना है, ठीक है। एक एक करके अब हम सारे फॉर्मूला को ध्यान रखेंगे, लेकिन हाँ इस चीज को आप अच्छे से याद रखिए कि ये साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होगा। कॉस थीटा का अगर हम बात करेंगे तो आपका बेस बाई हाइपोटेनस होगा, और टेन थीटा का बात करेंगे तो वो क्या होगा आपका परपेंडिकुलर बाई आपका बेस होगा। तो ये सारी चीज को आप याद रखिएगा इस रिलेशन से, तो आपको अच्छे से याद रहेगा। और अगर इनकेस भूलते हैं, अगर इंग्लिश नेम अगर आपको उठाना है तो इंग्लिश नेम भी अगर आप क्या कर सकते हैं उठा सकते हैं, तो एल के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, L4 लंब यानी कि P कहेंगे, ठीक है। A4 आधार यानी कि B कहेंगे, आप इसके जगह पर क्या कह सकते हैं B कह सकते हैं, और आपका L के जगह फिर क्या कहेंगे आप P कहेंगे, यानी कि PBP और बाई HH इसको क्या कहेंगे HH आपका, और A4 आधार यानी कि आधार का मतलब क्या हो गया, आप इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं B, यानी कि PBP बाई HHB, यानी PBP बाई HHB के फॉर्म में भी आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है, PBP बाई HHB। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं इसको, और एक एक हर जगह का आपका फर्स्ट का साइन हो गया है, और नेक्स्ट कॉस हो गया, और थर्ड नंबर जो आपको दिख रहा है वो कौन सा हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इसका सारे फॉर्मूला को, क्योंकि सारा फॉर्मूला इसमें जो है इंपॉर्टेंट है, और बिना फॉर्मूला के आप एक कदम बेस में नहीं चल सकते हैं, क्योंकि हर जगह पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, और साथ में आपको इसमें अलजेब्रा का जो फॉर्मूला है बहुत ज्यादा वे आएगा, आपको अलजेब्रा का भी फॉर्मूला इसमें याद रखना होगा। तो हम अलजेब्रा का भी फॉर्मूला को क्लियर करेंगे, और साथ में जितना भी इसका फॉर्मूला है उसको भी हम क्लियर करेंगे, और एक फॉर्मूला से कैसे कैसे सारा फॉर्मूला निकलता है उस चीज को भी हम देखेंगे आज। सो चलिए देखते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, सारा जो फॉर्मूला है वो सारे फॉर्मूला को हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कौन कौन सा फॉर्मूला कहां पर यूज होता है। लेकिन सबसे पहले आप याद रखिएगा कि आपको वो ट्रिगो का फॉर्मूला याद करने से पहले आप एक बार अलजेब्रा का फॉर्मूला को देख लीजिएगा कि अलजेब्रा का फॉर्मूला जो है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, यहाँ पर कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो सारी चीज को आपको देख लेना है एक बार, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना सोचिएगा कि इसके फॉर्मूला को आप बना ले तो बहुत बढ़िया है,
आपसे एक दो क्वेश्चंस बन सकता है, लेकिन अच्छा अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो होता है वो सारे क्वेश्चंस में सारी चीज का यूज रहेगा जो कि आपको बन नहीं पाएगा। तो हर जगह पे इसका यूज है और कैसे यूज है वो सारी चीज को हम बताएंगे, लेकिन ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो फॉर्मूला है आपका वो याद रखना है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आपको पता होगा, अच्छी बात है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला जो होगा वो होगा आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। नेक्स्ट हम बात करेंगे 4 नंबर फॉर्मूला, उसका बात करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो ये होगा ए माइनस बी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी फॉर्मूला है, आप ध्यान रखिएगा। ए माइनस बी होगा और नेक्स्ट हम बात करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 5 नंबर में, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बोलेंगे, इसका भी यूज मे भी हो, ठीक है, ऐसे कहीं कहीं पे मिलेगा तो देख लेंगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होगा वो होगा आपका ए प्लस बी होगा और इनटू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा से याद रखना, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, यहाँ सिर्फ प्लस, यहाँ प्लस है तो ये तो प्लस होगा, बस यहाँ माइनस होगा, तो इस चीज पर ध्यान रखना है, आपको याद हो जाएगा। 6 नंबर अगर हम बात करेंगे तो आपका ए प्लस बी का होल क्यूब भी आपको याद रखना है कि क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। सेम चीज हम 7 नंबर माइनस में बात करेंगे, ए माइनस बी का होल क्यूब और आपका हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और इंटू ए माइनस बी। तो इस चीज को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। इतना सारा फॉर्मूला जो है आपका अलजेब्रा से रिलेटेड, जिसका आपका बहुत ज्यादा यूज है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा और इसको आप सीरियसली याद कर लीजिएगा, क्योंकि उसको उस टाइम वहां पे फॉर्मूला आपको नहीं बताया जाएगा, वहां पे डायरेक्ट यूज रहेगा, आपको बताएगा भी नहीं और डायरेक्ट यूज करेगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा, सॉल्यूशन देख के भी आप नहीं समझ पाइएगा। इसलिए इसको ध्यान से अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि इसका कैसे यूज होगा उसको हम क्वेश्चंस में बताएंगे। सो इस चीज को ध्यान में रखना है। आगे अगर हम बात करेंगे इसमें तो फॉर्मूला और भी होता है, जैसे इसके जगह पर हम और भी लिख सकते हैं, आपका ए प्लस बी है तो यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ए माइनस, तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab भी कहते हैं। ये सब कॉमन फॉर्मूला है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यही सारा फॉर्मूला जो है आपका यूज होगा, जनरली इतना ही यूज करना है आपको, ठीक है। सबसे ज्यादा इसमें यूज होगा ये फर्स्ट नंबर और आपका ये 4th नंबर, आपका सेकंड और थर्ड का भी यूज है। सो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ये सब का भी यूज आपको मिलेगा इन केस, लेकिन आपको ध्यान में रखना है, हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्मूला पर, अब हम आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं अब उसमें, चलिए अब हम आएंगे आपका ट्रिगोमेट्रिकल जो फॉर्मूला है उस पे हम आएंगे और उस पे बात करेंगे कि अब क्या होता है, ठीक है। तो एक एक करके सारे फॉर्मूला को देखिएगा, क्योंकि एक फॉर्मूला से आपका बिगिनिंग ऑफ द मेनी फॉर्मूलाज जो है आपका वन फॉर्मूला से होगा, तो आप याद रखिएगा इस चीज को। और कैसे होगा, तो सबसे पहला हम देखेंगे आपका जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसमें हम बात करेंगे रेसिप्रोकल फॉर्मूला, जो है रेसिप्रोकल रिलेशन जिसको बोलते हैं, इस चीज को हम देखेंगे एक एक करके क्या है इसमें, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला अगर हम बात करेंगे तो पहला हम बात करेंगे आपका कौन सा फॉर्मूला आपको बताया गया है, साइन, ठीक है। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब यहां से आप ध्यान दीजिए कि देखिए क्या हो रहा है, साइन थीटा, अगर आप लीनियर इक्वेशन पढ़े हैं तो आपको बार बार बताया गया कि लीनियर इक्वेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है, इसलिए लीनियर इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। अब वहां से देखिए लीनियर इक्वेशन अगर आपको पता है तो देखिए क्या क्या फॉर्मूला बनेगा। अब साइन थीटा जो है इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ 1 तो पहले से है, ये कॉसेक थीटा, अगर इसको हम लीनियर इक्वेशन अगर हम बनाते हैं, कॉसेक थीटा इधर मल्टीप्लाइड, पॉइंट का मतलब ये इंटू है, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट के बाद अगर इंटू है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉइंट के मतलब इंटू है, तो कॉसेक थीटा बराबर के इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से हम ये भी तो कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा जो दिख रहा है, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई
साइन थीटा भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉसेक थीटा को अगर इधर रखेंगे तो साइन थीटा बराबर के उस साइड जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में सेम वैसे ही यहाँ कॉसेक है तो उधर साइन में साइन है तो उधर कॉसेक में, तो ये बनेगा। और ये कैसे 1 होता है तो आपको इसको प्रूव कैसे करना है तो इस चीज को भी आप देखते चलिए कि कैसे क्या होता है। तो सबसे पहला दिया हुआ है साइन थीटा अगर हम बात करेंगे और इंटू कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, पी बाई एच होता है, और आपका कॉसेक थीटा का क्या होता है, एच बाई पी, तो पी से पी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, तो ये 1 होता है। तो ऐसे करके आपको प्रूव भी करने के लिए अगर कोई बोले तो आप कर सकते हैं। सारे फॉर्मूला को हम ऐसे ही प्रूव कर लेंगे, एक आपको बता दिए, बाकी आप खुद से करिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड नंबर, तो आपका हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, कॉस अगर हम बात करेंगे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इंटू हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये हो जाएगा आपका 1। सेम वैसे ही यहाँ अगर हम कॉस थीटा खाली अगर हम बात करेंगे, कॉस थीटा अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा, और सेम अगर हम बात करेंगे आपका सेक थीटा अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई आपका कॉस थीटा। ये सारे फॉर्मूला का यूज है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे तीसरा, अगर हम बोलेंगे आपका टेन थीटा, तो टेन थीटा का उल्टा कौन है, आपका कॉट थीटा है, तो आपको पता है इसका भी वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ भी आपको टेन थीटा अगर खाली बोला जाए तो टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1 बाई कॉट थीटा, और खाली अगर हम कॉट थीटा अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। दूसरा चीज आप और याद रखिए, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा भी अगर ये कॉसेक नॉट कॉस कॉसेक स्क्वायर थीटा भी अगर बोलेगा तो भी 1 होगा वैल्यू, क्योंकि यहाँ ये अगर स्क्वायर करते हैं तो ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यहाँ स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ध्यान में रखना है कि अगर स्क्वायर बेस्ड भी करके बोलेगा, इस पे क्यूब, इस पे भी क्यूब बोलेगा, यानी कि सेम हो, अगर आपका वैल्यू आपका क्यूबिक में हो तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सेम पावर होना चाहिए। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3, 4 है तो 4 होगा, तभी हम ऐसा कह सकते हैं। सेम अगर हम बात करेंगे इसी प्रकार से टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा अगर हम बात करेंगे तो भी वैल्यू 1 होगा। कॉस स्क्वायर थीटा अगर हम बात करेंगे और सेक स्क्वायर थीटा बोलेंगे तो भी वैल्यू 1 होगा। ये सारे चीज को ध्यान में रखिए, क्योंकि ये सारा चीज आपका यूज होगा आगे बनाइएगा तब, इसलिए आपको बार बार समझाया जा रहा है कि ध्यान से इसको देखिएगा। और ये अगर इसी प्रकार से यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बोलेंगे तो उसके जगह हम 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हैं, ये सब बताने का जरूरत नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा अगर बोलेंगे तो 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा नॉट कॉस, कॉसेक स्क्वायर थीटा भी हम बोल सकते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा अगर हम बात करेंगे तो 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा, और आपका सेक स्क्वायर थीटा अगर हम बात करेंगे तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा बोलेंगे तो 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा भी हम इसको क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये जितना भी आपका है रेसिप्रोकल फॉर्मूला में आपका आता है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, प्रूव्ड करके भी आपको एक दिखा दिए, सेम ऐसे ही आपका सारा आपका बन जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। अब हम बात करेंगे आपका सेकंड में जो आएगा आपका नेक्स्ट जो आएगा आपका, उसमें हम बात करेंगे आपका आइडेंटिटीज का बात करेंगे, चाहे एक और जो है आपका बचा हुआ ये, हाँ आइडेंटिटीज ही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे आपका क्वेश्चन रिलेशन, एक फॉर्मूला है क्वेश्चन रिलेशन का, वो देख लीजिए, मात्र 2 है। क्वेश्चन रिलेशन में आता है आपका, हम बात करेंगे ये टैन थीटा है। ठीक है, एक होता है आपका टैन थीटा, अगर हम बात करेंगे टैन थीटा, टैन थीटा टैन थीटा, टैन थीटा बराबर अगर हम बात करेंगे तो होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। और सेम अगर इसी का कॉट थीटा अगर हम बोल दें तो कॉट थीटा का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा आपका, ये अगर हम बात करेंगे तो कॉट थीटा की जगह पे हम लिखते हैं, इसी को जस्ट उल्टा कर देंगे, जो कि आपको बताया गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये भी बहुत वीवीआई आपका फॉर्मूला है, बहुत जगह पे आपको यूज होगा। कहीं पे इनकेस अगर आप साइन देखते हैं, उसको अगर कॉस से डिवाइड कर देते हैं तो आपका साइन बाई कॉस का रिलेशन आपका टैन का रिलेशन हो जाएगा। वो भी क्यों होता है, उस चीज को भी अगर आप चाहिएगा तो प्रूव कर सकते हैं कैसे होता है। तो इसको भी अगर आप देखना है तो देखिए, साइन थीटा लिखा हुआ है बाई कॉस थीटा। ठीक है, यानी कि साइन थीटा अगर हम इसको तोड़ेंगे तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा,
साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है भाई, पी बाई एच होता है, डिवाइडेड लिखा हुआ है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो बी बाई एच होगा, ठीक है। रेसिप्रोकल इसको पी बाई एच है, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड है तो एच बाई क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, एच एच कैंसिल यानी कि पी बाई बी। और आप पढ़े हैं फॉर्मूला पी बाई बी इज इक्वल्स टू tan थीटा होता है। सेम अगर यहाँ cot थीटा वाला रिलेशन अगर हम करेंगे तो बी बाई पी आ जाएगा। तो ऐसे करके आप प्रूव्ड कर सकते हैं, ये भी एक प्रूव्ड हो गया। ऐसे ही आगे आपको क्या करना है, प्रूव्ड करने के लिए पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो सबसे मेन जो फॉर्मूला फिर अभी आपका स्टार्ट होगा, वो भी मेन है आपका स्क्वायर बेस्ड फॉर्मूला, जिसको आइडेंटिटीज का नाम हम दिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे आपका आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज में क्या क्या देखना है आपको, इस चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अच्छे से देख लीजिए। चलिए अब हम बात करेंगे आपका आइडेंटिटीज के बारे में। आइडेंटिटीज में भी आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें एक से बहुत ज्यादा फॉर्मूला आपको निकलेगा, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा कैसे होता है। एक फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं, 3 फॉर्मूला मात्र है, 3 फॉर्मूला अगर आपको याद है तो 3 फॉर्मूला से आप सारे फॉर्मूला को निकाल लीजिएगा। एक एक करके हम दिखा रहे हैं कैसे निकलता है, सो ध्यान से देखिएगा। इसमें अगर हम बात करेंगे आइडेंटिटीज है, आइडेंटिटीज, ठीक है। चलिए फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब आप लीनियर इक्वेशन में आइए, ठीक है। लीनियर इक्वेशन में आइए, फॉर्मूला तो आपका 3 है, ठीक है ना। सेकंड नंबर जो है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है। और तीसरा जो फॉर्मूला आपको देखने के लिए वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है। ये 3 फॉर्मूला आपको है। अब ये तीनों फॉर्मूला से देखिएगा कितना सारा फॉर्मूला निकलेगा, हम एक एक करके आपको सारे को बताएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो देखिए इसका एक एक करके ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दिया हुआ है, ये 1 कैसे होता है, सबसे पहले तो ये देख लीजिए। इसको प्रूव कर देते हैं आपका, इनकेस अगर कोई बोल दे कि इसको प्रूव करके दिखाइए, तो कैसे आप इसको प्रूव करके दिखाइएगा, इस चीज को देख लीजिए। LHS में आपका दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे, पी बाई एच होता है तो पी बाई एच का होल स्क्वायर, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर बी बाई एच होता है तो इसका होल स्क्वायर, यानी कि अगर होल स्क्वायर तोड़िएगा तो ये पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस आपका बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। आपको पता है एच स्क्वायर कैल्शियम एच स्क्वायर, क्योंकि 5 5 कैल्शियम 5 6 6 कैल्शियम 6, तो एच स्क्वायर कैल्शियम एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर अगर एलसीएम हो गया तो एच स्क्वायर डिवाइडेड होगा तो पी स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर क्या लिख देंगे, एच स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एच। अब आप पढ़े होंगे, एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक चीज आपको बताया नहीं शुरू में, ऐसे ध्यान रखिएगा इस चीज को। ऐसे तो आपको पता होगा इनकेस, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, ये जो रिलेशन जो बताना था वो हम नहीं बोले कहीं पे। ऐसे ध्यान रखिएगा, ए है, बी है और सी है, तो यहाँ पर आपको पता है कि अगर ये एच है, ये बी है, और ये पी है, और ये क्या है आपका पी है, और ये बी है, ये बेस है ना। तो यहां पर आपका पाइथागोरस का ये पाइथागोरियन आपका फॉर्मूला होता है, एच स्क्वायर बराबर हम कहते हैं पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, पहले इतना देख लीजिए, इसके बाद हम इसको भी एक फॉर्मूला से 3 4 फॉर्मूला कैसे निकलता है उसको भी हम यहाँ पे आपको बता देंगे। तो लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर क्या होता है, एच स्क्वायर। तो वही चीज यहाँ पर जो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो दिख रहा है, इसी के जगह पर हम क्या लिख दिए, एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर कैंसिल 1, सो बराबर आपका आर एच एस प्रूव्ड हो गया। तो ऐसे ही आपको प्रूव्ड करने के लिए देगा, ठीक है। अब एक चीज आपको और ध्यान रखना है, यहाँ जो एच स्क्वायर दिखाई दे रहा है, अब इसको देखिए आप क्या लिख सकते हैं, खाली एच बराबर अगर हम बात करेंगे तो स्क्वायर इधर है, तो लीनियर इक्वेशन में आपको पढ़ाया गया है, आप जानते होंगे कि स्क्वायर है बराबर के उस साइड जाएगा तो रूट ओवर हो जाता है, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर, यानी कि एच स्क्वायर बराबर हम बात करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओनली एच बराबर बात करेंगे तो रूट ओवर बता रहा है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां से देखिए और फॉर्मूला क्या निकलेगा, अब पी स्क्वायर अगर कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे एच स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एच स्क्वायर पहले से है, पी स्क्वायर पूछ रहे हैं, तो बी स्क्वायर को बराबर की साइड लाएंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। और ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये ध्यान में रखना है आपका कि हाइपोटेनस जो होता है, हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हाइपोटेनस में क्या है? लॉन्गेस्ट साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल का। इस चीज ध्यान रखना है। तो कभी भी बड़ा में से छोटा जाता है, छोटा में से बड़ा नहीं जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एच में से पी माइनस होगा, एच में से बी माइनस होगा, पी में से एच माइनस नहीं होगा, बी में से एच माइनस नहीं होगा। ये सब बेसिक चीज है, अगर इनकेस कोई पूछ दे तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका? बी स्क्वायर। और एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो खाली पी बराबर अगर हम पूछेंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सेम कैसे क्या हो जाएगा? रूट ओवर हो जाएगा। सेम यहां पर ये एक फॉर्मूला जो दिख रहा है आपका, यहां पर कैसे कैसे फॉर्मूला निकल रहा है वो सारे चीज को हम दिखा दे रहे हैं आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका तीसरा, जो अगर हम बात करेंगे इसी में थर्ड नंबर अगर हम बात करेंगे, तो थर्ड नंबर देखिए कि थर्ड नंबर क्या होगा। थर्ड नंबर में हम बात करेंगे तो आपका बचा हुआ है कौन सा? बी। पी तो देख लिए, अब बी का बात करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर अगर हम बात करेंगे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, और खाली बी का बात करेंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट ओवर। तो ये सारा जो देख रहे हैं फॉर्मूला, तो देखिए एक फॉर्मूला यहां पर था, आपको दिख रहा है, एक फॉर्मूला था ये, और इस फॉर्मूला से आपका देखिए निकला एक यहां, दूसरा यहां, इस फॉर्म में भी आपको क्वेश्चंस देता है, दूसरा, तीसरा यहां, और ये चौथा, और ये पांचवा। तो देखिए एक फॉर्मूला से अगर आपको ये याद है तो इसी में आप बराबर के साइड टू साइड ले जाके आप फॉर्मूला खुद से क्रिएट कर सकते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा, तो यहां आपको ध्यान में रहना चाहिए ये सारा चीज। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसी प्रकार से, यहां पर सेम बात करेंगे अब हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, वो तो आपको प्रूफ करके दिखा दिए। अब देखिए यहां पर साइन स्क्वायर, एक एक करके सारे चीज को आप देखिएगा ध्यान से। अब यहां से कितना फॉर्मूला निकल रहा है, सेम वैसे ही निकालेंगे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर अगर हम बात करेंगे तो 1 पहले से है, प्लस कॉस स्क्वायर बराबर के उस साइड गया तो माइनस कॉस स्क्वायर, आपका माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। अब खाली अगर हम बात करेंगे साइन थीटा, ठीक है, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका क्या हो जाएगा? रूट ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर के उस साइड, ये प्लस कॉस स्क्वायर को उधर भेज दिए तो ये हो गया। अब हम सेम बात करेंगे, खाली कॉस स्क्वायर थीटा अगर हम बोलेंगे, खाली कॉस स्क्वायर थीटा बोलेंगे तो देखिए इसके जगह पर क्या हो जाएगा आपका? कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, अब खाली कॉस थीटा अगर हम बात करेंगे तो यानी कि रूट बराबर के उस साइड गया तो रूट ओवर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये भी होगा। तो ये ऐसे ऐसे करके आपको बहुत सारा ऐसे ही आपको फॉर्मूला निकलेगा। तो देखिए एक फॉर्मूला अब बुक में आपको ये भी देगा, 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 सारी चीज को रटने के लिए देगा। ठीक है, अब इनकेस देखिए आपको जो बताए थे हम कि फॉर्मूला का यूज होता है, कैसे होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिखा है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर का कॉस थीटा का स्क्वायर। तो आपको देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये अगर इसको ब्रैकेट में ऐसे कर देते हैं आप, ठीक है ना, इसको भी आप ब्रैकेट में कर देते हैं तो देखिए आपका 1 का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला है ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस थीटा हो गया, और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। तो इस टाइप से भी आप इसको लिख सकते हैं। सेम ब्रैकेट में भी जो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर भी आप इसको ऐसे कर सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और प्लस 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा को भी हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा और प्लस ये ब्रैकेट बंद और 1 प्लस कॉस थीटा, ये साइन थीटा। तो इस टाइप से देखिए फॉर्मूला का नहीं है, जो बोल दीजिए जो निकल गया वो सब फॉर्मूला ही है। हम ये भी कह सकते हैं कि साइन थीटा की जगह पर रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस
कॉस थीटा, या इसी प्रकार से हम कॉस स्क्वायर थीटा को भी बोल सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस 1 प्लस कॉस ये साइन थीटा, तो ये भी हम बोल सकते हैं क्योंकि ये सारा फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला से आपका क्या हुआ है, एब्रीविएट हुआ है, निकला है, उसका शुरुआत यहीं से हुआ है आपका। तो ये सारे चीज को आप क्या करिएगा, एक एक करके याद रखिएगा। सेम हम बात करेंगे अब दूसरा जो फॉर्मूला है आपका सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, हम बात करेंगे। सेकंड जो फॉर्मूला है आपका क्या है, आपका सेक स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। सेकंड जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। तो इसको भी हम प्रूफ करते हैं कि इसको कैसे प्रूफ करेंगे हम, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। प्रूफ करके हम दिखा दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले इस फॉर्म में इसको भी लिख देते हैं हम, कि इसको हम कैसे लिखेंगे। तो खाली सेक स्क्वायर थीटा बात करेंगे तो बताइए क्या होगा, 1 और माइनस टेन स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे खाली सेक थीटा, अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे तीसरा, अगर हम बात करेंगे थर्ड नंबर, यहां स्क्वायर है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब यहां पर बात करेंगे, देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर बात की है तो 1 प्लस माइनस टेन स्क्वायर बराबर के उस साइड गया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहां पर हम बात करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया, तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक थीटा बात करेंगे रूट ओवर, लेकिन अब हम बात करेंगे टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए टेन स्क्वायर थीटा को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, टेन इधर नहीं ले, इसको इधर नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो ये माइनस में हो जाएगा, फिर आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, फिर माइनस माइनस कटेगा, उतना नहीं करना है भाई। आप टेन स्क्वायर को इधर भेज दीजिए और 1 को इधर लेके आ चले आइए, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा आपका, टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हाँ, इसको देखिए, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी इसको हम कर सकते हैं, यानी कि इसको ये भी कर सकते हैं सेक थीटा माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाई सेक थीटा प्लस 1। ये सब दिखा रहे हैं आगे कि आपको ऐसे ऐसे यूज भी मिलेगा आपको करने के लिए, तो इस चीज को याद रखना है, ठीक है। आगे आपको बात करेंगे नेक्स्ट हम, तो अब हो जाएगा आपका टेन थीटा, सिर्फ हो जाएगा टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस 1 का रूट ओवर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर बराबर के उस साइड भेजिएगा तो रूट में होता है, और रूट को बराबर के उस साइड अगर लाते हैं या भेजते हैं तो वो स्क्वायर में कन्वर्ट करता है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है आपको कि ये कैसे होता है। इस चीज को अगर हम बात करेंगे, जैसे लिखा हुआ है x बराबर रूट 2 लिखा हुआ है, तो ये रूट अगर कैंसिल होगा तो इधर आएगा तो बराबर के साइड आएगा, तो यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर हम 2 कह सकते हैं, स्क्वायर कैंसिल तो इधर रूट 2, तो इस टाइप से ये कन्वर्ट होता है। ये आपका अलजेब्रा का चीज है, आपका लीनियर इक्वेशन का है, वहां पे आप पढ़िएगा तो आपको क्लियर होगा। तो ये आपका ये भी कैंसिल, ये भी आपका खत्म हो गया, इतना टाइप से इसको पूछ सकता है। रूट में भी अगर हम बात करेंगे तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना है आपका सारे चीज को। ये आपका इसी का सब पार्टिकल्स हम बात करेंगे, कैसे आपका केमिस्ट्री में बात करते हैं, ठीक है ना, कि आपका जो मैटर्स होता है, मैटर्स का ही सब पार्टिकल्स हम बात करेंगे। मॉलिक्यूल्स होगा, मॉलिक्यूल्स का ही एटम होगा, एटम का ही सब पार्टिकल्स अगर हम बात करेंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। तो उसी प्रकार से हम इसमें भी बोल सकते हैं ऐसा कि इसी का जो मेन है और इसी से सब आपका क्या है बना हुआ है, ये सब पार्टिकल्स में आ जाएगा आपका। ये देख रहे हैं, ये जितना भी आपका इस टाइप से देखने के लिए मिल रहा है, तो ये सारे चीज को आप क्या करिए, कंठस्थ कर लीजिए दिमाग में। नेक्स्ट एक और जो फॉर्मूला बचा हुआ है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, सेम इसी बेस पर है। इसको कैसे हम प्रूव करेंगे उसको हम एक बार नहीं है तो यहाँ पे दिखा देते हैं थोड़ा सा। सेक स्क्वायर थीटा और जो माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, स्पेस नहीं है यहाँ पे, फिर भी देख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यही लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, और आपका इसको घेर देते हैं थोड़ा, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये LHS में है आपका, बराबर इतना है। अब देखिए सेक स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो आपको पता है कि कॉस थीटा की जगह पर क्या होता है, b बाई एच होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका h बाई बी, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख दिए, माइनस टेन स्क्वायर की जगह पर आपको पता ही है कि b बाई क्या होता है आपका, b बाई p बाई बी होता है, ठीक है, p बाई बी होता है। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और बाई बी स्क्वायर, ठीक है। अब सेम यहाँ पर बताए थे हम जैसे कि बी स्क्वायर कैल्सियम क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ऊपर में हुआ एच स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर। और आपको पढ़े हैं यहाँ पे देख रहे हैं कि
एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पी स्क्वायर लिख सकते हैं और साथ में आपका एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है तो इसका जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, कैंसिल, वैल्यू 1 हो गया, यानी कि बराबर आर एच एस आपका प्रूव्ड हो गया। तो ये आपको ऐसे देगा प्रूव करने के लिए। तो आपसे कोई अगर पूछता है इनकेस, तो आपसे अगर कोई पूछेगा तो इनकेस ऐसे आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव करके दिखा सकते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आपका जो थर्ड नंबर फॉर्मूला है आपका तीसरा, वो है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको भी हम प्रूव करके देखेंगे कैसे होगा, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं इससे कितना फॉर्मूला आपका निकलेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर हम खाली बोलेंगे, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर हम बोलते हैं इन केस, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो वही चीज हो जाएगा जैसे tan में हुआ था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेकिन अब हम बात करेंगे यहाँ पे कॉट स्क्वायर का। ठीक है, ये खाली कॉसेक अगर हम बात करेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा जो था, अब हम बोलेंगे खाली कॉसेक थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और इसका क्या हो जाएगा, रूट ओवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सीधे ये माइनस कॉट स्क्वायर को उधर भेजेंगे प्लस में, ये प्लस 1 को इधर भेजेंगे तो माइनस में, यानी कि सीधा सा बोले अगर हम तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और आपको ये भी बता चुके इसके जगह पर आप कॉसेक थीटा माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाय कॉसेक थीटा प्लस 1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ में आपको एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको अब बोलेगा कॉट थीटा अगर सिर्फ बोलता है तो कॉट थीटा का रूट ओवर क्या हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इसका अंदर रूट। ठीक है, एक चीज आपको और बताना यहाँ पे भूल गए कि ये ध्यान, ये भी देख रहे हैं आपका कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा भी आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यानी सीधा सा ये रिलेशन क्या शो कर रहा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को शो कर रहा है कि कॉसेक थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, उसी प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा में भी अगर हम बात करेंगे वहां पर, तो वहां पे भी ध्यान देना है। सबसे पहले ये तो आपका क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे अगर इनकेस जो यहाँ पर हम नहीं लिखें सेक स्क्वायर थीटा माइनस अगर tan स्क्वायर थीटा बराबर अगर लिखा हुआ है 1, तो यहाँ एक चीज याद रखिएगा कि इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा और मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा प्लस tan थीटा भी हम इसको क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये चीज भी आप याद रखिएगा इज इक्वल्स टू 1। तो ये ध्यान में रखना है। इतना सारा आपका फॉर्मूला जो है स्क्वायर बेस्ड फॉर्मूला हो गया, सारा आपका रेसिप्रोकल फॉर्मूला हो गया, तो ये सारे चीज को आपको याद करना होगा। और ये याद कैसे होगा, तो आपका सबका इसमें 3 फॉर्मूला बस याद करना है। उसमें रेसिप्रोकल में आपका साइन थीटा, यानी कि सीधा से इतना फॉर्मूला को अगर हम बोलेंगे तो अभी तक में जो हम बताएं तो आपका साइन थीटा इक्वल टू पी बाई आपका क्या हो गया, एच हो गया। ठीक है, कॉस थीटा अगर हम बात करेंगे तो आपका क्या हो गया, बी बाई एच हो गया, और tan थीटा बात करेंगे तो पी बाई बी हो गया। सेम हम बात करेंगे आपका, तो यहाँ स्क्वायर बेस्ड फॉर्मूला में अगर हम बात करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और आपका कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर हम बात करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉस थीटा ये कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपका कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और आपको पता है कि साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा का वैल्यू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 1, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1। ये बस इतना याद रखिए और इसी को आप क्या करिए, लीनियर इक्वेशन वाइज बराबर के इधर से उधर ले जाके इसी को कन्वर्ट करते रहिए, सारा फॉर्मूला ही बनेगा। और बाकी जो एक्स्ट्रा जो इसका फॉर्मूला है कैसे लर्न होगा, उस सारे चीज को अगर आप क्वेश्चन जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक आपका लर्न नहीं होगा। मात्र रटने भर से सिर्फ नहीं होगा, साथ में आपका अलजेब्रा फॉर्मूला भी आपको लर्न करके रखना है, क्योंकि उसका भी यूजेज आपको बहुत ज्यादा है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको दिखा भी रहे हैं कि स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का देख रहे हैं कितना सारा यूज है। अब हम बात करेंगे आपका नेक्स्ट, हम बात करने वाले हैं आपका एक दो फॉर्मूला और अगर एक्स्ट्रा में हम बात करेंगे, इसको सबसे पहले प्रूव करके अगर दिखाना है तो दीजिए दिखा देते हैं आपका कि कैसे होगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, उस चीज को देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर
थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को हम क्या लिखते हैं, तो h बाई पी, तो एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे, एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं, और माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, आपका क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर है, तो कॉट की जगह पर हम क्या लिखेंगे, तो कॉट आपका पता है कि किसका वैल्यू है, तो वहां पर क्या हो जाएगा b बाई आपका p हो जाएगा, तो स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर पी स्क्वायर कैल्सियम पी स्क्वायर, ऊपर में एच स्क्वायर और माइनस आपका बी स्क्वायर। आपको पता है कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पढ़ा चुके हैं कि आपका पी स्क्वायर होता है पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, कैंसिल हो गया, वैल्यू 1 हो गया बराबर RHS, प्रूव्ड हो गया। तो ऐसे ही आपको प्रूव्ड करने के लिए मिलेगा। ये तो फॉर्मूला आपका है, क्वेश्चंस तो आपका अलग आएंगे, क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, क्वेश्चंस का पैटर्न अलग होगा। अब हम क्वेश्चंस पर ही आएंगे क्योंकि फॉर्मूला अब आपका जो है वो खत्म हो चुका है। कुछ फॉर्मूला आपका और भी है, जैसे अगर हम बात करेंगे साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की जगह पर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड नंबर, अगर हम बात करेंगे कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, तो ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1 भी कहते हैं। ये कैसे होता है, तो ये साइन स्क्वायर की जगह पर अब देखिए कैसे, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 कैसे आएगा, तो कॉस 2 थीटा की जगह पर यहाँ पर जो लिखा हुआ है कॉस 2 थीटा की जगह पर लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोले हम। और इसको देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 कैसे प्रूव करेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा जैसे लिखा हुआ है उसको वैसे ही आप क्या करिए छोड़ दीजिए, माइनस जो लिखा हुआ है, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर आपको पढ़ाया गया है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो यहां पर आप क्या करिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या करिएगा लिख दीजिएगा, क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है तो आपको ब्रैकेट देना जरूरी है, ब्रैकेट नहीं दीजिएगा गलत हो जाएगा। तो ये सब छोटा छोटा चीज है, इसको ध्यान में रखना, नहीं तो गलती करते रहिए फिर। कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस ये 1 हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ भी, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1, तो देखिए प्रूव्ड हो गया। तो ऐसे ही बोल सकता है आपको कि इतना से इतना ऐसे ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये प्रूव करिए, तो इस टाइप से आपका आप क्वेश्चंस आएगा। तो हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं, बाकी का जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होगा उसको हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे, ताकि वीडियो आपका लंबा ना हो। ऐसे ही वीडियो आपका क्योंकि लंबा हो अलग बात है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरह से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और ये सब ऐसा चैप्टर्स है कि इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। 10 मिनट के वीडियो देख के आप चाहिएगा कि पूरा हम ट्रिगोमेट्री सीख लें, तो ऐसा कोई वीडियो नहीं बना है। अगर सिखा देता है तो अच्छी बात है, आप वहीं पर सीखें और अच्छे से आप वहीं से प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए, अब हम फॉर्मूला सीख चुके हैं, अब हम आएंगे किस चीज़ पे, क्वेश्चंस पे। तो ये आपका 10 क्वेश्चंस लिए हैं फिलहाल में, जो आपका बेसिक क्वेश्चंस है, ये RS अग्रवाल का क्वेश्चंस है, और इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, और इसके बाद हम फिर जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होंगे, इसके बाद और भी जो क्वेश्चंस होंगे आपका सारे नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आपको फिर डाला जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम 10 जो इतना सारा फार्मूला देखे हैं वो सारा का यूजेज जो है थोड़ा सा हम देख लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें सारे क्वेश्चंस को हम और अच्छे तरीके से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको देखते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसको देखिए, क्या लिखा हुआ है, साइन का पावर 4 थीटा और माइनस कॉस का पावर क्या लिखा हुआ है 4 थीटा। प्रूफ क्या करना है आपका 1, तो LHS में आपका सीधा ये लिखा हुआ है क्या, सबसे पहले हम LHS लिखते हैं, और जो आप LHS से भी प्रूफ कर सकते हैं, RHS से भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको दिख रहा है कि ये कितना मुश्किल है, आपका 1 से ये लाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो हम LHS से RHS प्रूफ करेंगे, कहीं कहीं पर आपका LHS से RHS प्रूफ करते हैं, कहीं RHS से LHS करते हैं, और कहीं पे LHS से भी कुछ हम आगे जाते हैं और RHS से भी एक कोई मतलब पार्टिकुलर वैल्यू लाके और उसको हम दोनों से इक्वल करते हैं, मतलब LHS से भी वही वैल्यू लाएंगे और RHS से भी वही वैल्यू लाके हम LHS बराबर RHS भी करते हैं। तो ये दोनों तरीका आपको, 3 तरीका आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपका साइन जो 4 थीटा लिखा हुआ है, इसके बगल में लिखा हुआ है कॉस 4 थीटा, ठीक है। तो सबसे पहला एक चीज आप ध्यान रखिए, यहाँ ये पावर 4 है, ये पावर 4 है, बीच में माइनस है, तो आपका यहाँ पर दिख रहा है कि a² - b² के फॉर्मूला पर क्या होगा
बेस्ड है यहाँ पर जो आपको पढ़े हैं ए माइनस बी और मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी जो आप पढ़े हैं उस चीज़ को हम यहाँ पर क्या करेंगे अब अप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू आपका क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू होता है आपका क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। कहने का मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों चीज होगा। अब हम देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आप पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, आपका 1 होता है। तो यहाँ पे तो सीधे आप पार्टिकुलर क्या कर दीजिएगा, 1 कर दीजिएगा। और यहाँ जो 1 होगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ जो दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा जो लिख रहा है वहां इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये मिडिल ब्रैकेट ये दे दिए। अब देखिए यहाँ पे 1 तो आपका फॉर्मूला से है और मल्टीप्लाइड बाई कर देंगे आपका ये साइन स्क्वायर थीटा जैसे है वैसे, और आपका ये -1 और क्या हो जाएगा, ये -1 जो लिखा है ये माइनस साइन स्क्वायर जो है वो प्लस साइन स्क्वायर में आपका कन्वर्ट कर जाएगा, यानी कि ये साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही रहेगा, यानी कि आपका साइन स्क्वायर होगा, यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा और -1। तो ये आपको प्रूव्ड हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 होगा। तो चलिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा ये 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 होगा। या इसी को आप चाहते तो एक और चीज में आप इसको कन्वर्ट कर सकते थे, साइन स्क्वायर थीटा को। अब बोलेगा यहाँ पे क्या है, 1, सिर्फ 1 लिखा हुआ है, ये 1 नहीं है, ये गलती से आपका लिखा गया है। ये था आपका 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा था शायद। इसको देखते हैं, अगर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अगर था इन केस, तो अगर उसको प्रूव करना होगा तो कैसे करेंगे। ये तो हम चाहेंगे तो इसको साइन में कन्वर्ट कर लिए, क्योंकि हमको 1 देखे थे वहां पे, 1 नहीं है, 1 गलती से लिखा गया था, ठीक है। आप इसको देख लेते हैं कैसे इसको करेंगे यहां के बाद, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, चलिए। साइन स्क्वायर, हाँ एक चीज और ध्यान रखिए, क्वेश्चन लिखते वक्त इसमें बड़ा ध्यान से लिखिएगा, एक छोटा सा मिस्टेक की वजह से आपका आंसर कहां से कहां चला जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है, क्वेश्चन लिखते वक्त ध्यान देना है और हर एक सैम्बल पे हर एक फॉर्मूला पे ध्यान से लिखना है, क्योंकि एक छोटा सा गलती से आप कहां से कहां पहुंच जाएगा। जैसे देखिए वहां एक हम गलती से क्वेश्चन को गलत लिख दिए, इसकी वजह से फिर से हमको ये बनाना पड़ रहा है, ठीक है। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सीधे 1 होगा, मल्टीप्लाइड होगा, वो लिखने या न लिखे कोई फर्क नहीं है। साइन स्क्वायर को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और पहले से माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या था, दिया हुआ है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 और माइनस कॉस स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर आपका थीटा, जो कि आपको दिए हैं प्रूव करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट देखेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे कि सेकंड नंबर क्वेश्चंस कैसे है, उस चीज को देख लेते हैं। चलिए सेकंड नंबर में क्या कह रहा है आपका, ध्यान से देखिएगा उसको भी। साइन का पावर 4 थीटा लिखा हुआ है और प्लस कॉस का पावर 4 थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ नीचे लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 प्रूफ करना है, ठीक है। तो 1 प्रूफ करना है, ठीक है, 1 हम प्रूफ करेंगे। ये LHS में लिख देते हैं सीधे, बार बार क्वेश्चन लिखना ना पड़े। LHS बराबर इतना आपका दिया हुआ है, RHS में हमको 1 लाना है, ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिए, वहां आप जो देख रहे थे साइन का पावर 4 थीटा माइनस कॉस का पावर 4 थीटा था, लेकिन यहाँ प्लस में है, तो प्लस में है तो आप पढ़े होंगे एक फॉर्मूला होता है आपका क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि आपको हम नहीं लिखे थे, हमको लगा था उसका यूज नहीं देगा, लेकिन दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर क्या होता है आपका, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और -2ab ये होता है, ठीक है। क्योंकि इसको फिर तोड़िएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 2ab ये -2ab से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्म में हम इसको क्या करेंगे, आपको लिख देंगे, इस फॉर्म में इसको लिखते हैं। देखिए तो लिखेंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर फॉर्मूला से, ठीक है, और -2ab तो ए के जगह पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा और बी के जगह पर क्या दिख रहा है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो गया। और डिवाइडेड बाई आपका क्या लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा।
अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का थीटा का वैल्यू क्या होगा 1 और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई सेम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, ब्रैकेट दे देंगे, नहीं भी देंगे कोई फर्क नहीं है, कट के वैल्यू क्या होगा 1 होगा, बराबर RHS हो गया, आपका प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत? तो ध्यान रखिए एक चीज और ध्यान रखना है कि प्रूव्ड करते वक्त कैसे किसको चेंज करें हम, क्यों इसमें चेंज करें, किस में चेंज करें, क्योंकि ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं। साइन को भी हम चाहेंगे तो कॉस में भी चेंज कर सकते हैं, टेन में भी चेंज कर सकते हैं, कॉट में भी चेंज कर सकते हैं, किसी में चेंज कर सकते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आएगा कि साइन को आप टेन में चेंज करिए, ठीक है, उसको कैसे करेंगे, कॉस को बोल देगा कि सीधे आप सेक में चेंज करिए, टेन में चेंज करिए, कॉट में चेंज करिए, कोई भी कॉसेक में चेंज करिए, किसी भी मतलब आपका जो फंक्शन है या साइन का जो कॉस का मतलब किसी को किसी में दे सकता है, तो उसको भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम कैसे इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो एक चीज ध्यान रखना है, जिस चीज को हमको सॉल्व करने के लिए बोलेगा हम कोशिश करेंगे कि उसी को और हम क्या करेंगे बढ़ने का कोशिश करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब अगर साइन में आंसर मांग रहा है तो जो भी मेरे पास डाटा दिया हुआ है उसको हम साइन में चेंज करने का कोशिश करेंगे, टेन में मांग रहा है तो टेन में कैसे भी करके कोशिश करना है हमको कि टेन में चेंज हो जाए, तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। और अगर कहीं पे कुछ भी समझ में नहीं आया तो वहां पे क्या करिए आप कि 2-4 लाइन कम से कम उसको सॉल्यूशन करिए, 2-4 लाइन आप बनाइएगा तो कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ रास्ता आपको दिखाई दे। इसलिए पहले ही क्वेश्चंस को देख के छोड़ना नहीं है, पहले क्वेश्चंस को आप 2-4 लाइन ही कम से कम जरूर बनाइए। अगर आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है फिर भी आपको उसको 4 लाइन जरूर सॉल्व करें और उसके बाद बनाने का कोशिश करें, बिल्कुल बनेगा। और सारे फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए तभी बन सकता है। विदाउट फॉर्मूला आप यहाँ एक कदम भी नहीं चल सकते हैं, क्योंकि हर कदम पे यहाँ पे फॉर्मूला का यूज है और फॉर्मूला बेस्ड ही यहाँ पे प्रूव्ड होता है। इसलिए बिना फॉर्मूला विदाउट फॉर्मूला यहाँ पे एक नन है, जीरो, कुछ नहीं कर सकते। सो फॉर्मूला को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और वो धीरे धीरे छोटा छोटा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, जैसे जैसे बताया जा रहा है उसको आप ध्यान दें तो अब बिल्कुल होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम आएंगे 3rd नंबर पे, उसके बाद है 4 नंबर और 5, फिर है 6 है। तो चलिए देखते हैं हम अब कौन सा क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चंस में आपका क्या कह रहा है। 3rd नंबर में 3rd नंबर जो दिया हुआ है देखते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं क्वेश्चंस जो दिया हुआ है। LHS में डायरेक्ट हम यहाँ LHS लिख रहे हैं, क्वेश्चन तो वहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉसेक थीटा और बराबर आपको प्रूफ करना है कॉसेक थीटा, यही है। चलिए देखिए सबसे पहला चीज 1 को 1 छोड़ दीजिए। आपको पता है कि कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान रखिए आप पढ़े हैं कॉट स्क्वायर थीटा को, क्या कॉसेक दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे 1 प्लस कॉसेक लिखा है, कॉसेक प्लस 1 लिख देता तो आपको और आसान होता, क्योंकि आप पढ़े हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, और नीचे में आपका कॉसेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉसेक है, इसको पलट के लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं है, कॉसेक थीटा प्लस 1, ताकि आपको देखिएगा तो समझ में आएगा। अब देखिए 1 को 1 छोड़ दीजिए, ये आपको दिख रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे दिख रहा है। आपको पता है कि ए माइनस बी ए प्लस बी लिख देंगे अगर, तो नीचे वाला ए प्लस बी से ऊपर वाला ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 प्लस ये देखिए जो लिखा हुआ है आपका कॉसेक थीटा प्लस 1 ब्रैकेट 1 कॉसेक थीटा माइनस 1 ब्रैकेट 1 और नीचे में हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा और प्लस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपको बचेगा क्या 1 प्लस कॉसेक थीटा, और आपका बचेगा यहाँ पर प्लस कर दीजिए, यहाँ पे माइनस कर दीजिए, गलती से हम इसको काट दिए। तो चलिए अब बचा क्या कॉसेक थीटा माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, यानी कि बचा क्या आपका प्लस कॉसेक, यानी कि सीधे आपका कॉसेक थीटा, तो यही प्रूव करना था, हो गया। तो ऐसे ही अगर आप बनाइएगा तो आपका धीरे धीरे प्रूव्ड हो जाएगा। 4 नंबर में हम देखेंगे आपका, तो लिखा हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, कॉस ए बोले कॉस थीटा बोले कोई फर्क नहीं है, वो एंगल है आपका। नेक्स्ट लिखा हुआ है कॉट थीटा और प्लस टेन थीटा। चलिए 4 नंबर में अब हम देखेंगे सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ पर प्रूव करना है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, यहाँ गलती से प्लस भी लिख देते हैं, ठीक है, इसको क्वेश्चंस लिखते वक्त इसीलिए बोला जाता है ध्यान से क्वेश्चंस लिखिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये कॉस में पहले से है तो हम यहाँ 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं,
क्यों? क्योंकि यहाँ कॉस थीटा फिर रहेगा तो कॉस कॉस फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऊपर में मिलेगा, तो एक फॉर्मूला बनता है। यहाँ देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ भी क्या, यहाँ क्या लिखेंगे, साइन थीटा और बाई कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ नहीं, कॉस 1 का एलसीएम कॉस हो गया, कॉस में कॉस से कैंसिल, 1 का 1 और 1 में कॉस से तो कॉस, कॉस में कॉस से कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, साइन और कॉस का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर देखिए साइन से साइन कैंसिल, कॉस में कॉस से तो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और आपको पता है कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का रिलेशन क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पर लिख दें साइन स्क्वायर थीटा। आप पढ़े हैं फॉर्मूला में, नेक्स्ट यहाँ पर कॉस थीटा जैसे लिखा हुआ है लिख दीजिए, मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाइड कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वैल्यू 1 और 1 बाई साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ कॉस तो दिख रहा है, यहाँ साइन स्क्वायर दिख रहा है, तो एक साइन से एक साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी कि नीचे में आपका क्या बचा, नीचे में आपका बचा साइन थीटा और बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा को देखिए क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए साइन बाई कॉस अगर करते हैं तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा अगर करते हैं, इसको सेपरेट करेंगे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई कॉस थीटा, तो साइन बाई कॉस का वैल्यू होगा आपका टेन थीटा और मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई कॉस का वैल्यू हो जाएगा आपका सेक थीटा। तो ये आपका हो गया है, यही प्रूव करना था हमको, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, तो प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका 5 नंबर क्वेश्चन, जो 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में है आपका 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो देखिए 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, इस टाइप का क्वेश्चन जब रहता है हम लोग को, तो इसको हम रेशलाइज करके बनाते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है, ए प्लस बी के फॉर्म में, जैसे नीचे ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर देखने के लिए मिलता है, रूट में भी मिलेगा, तो भी हम उसको क्या करेंगे, रेशलाइज करके बनाते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब रेशलाइज क्या होता है तो आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, नीचे जो चीज़ दिया हुआ है इसके अपोजिट सैम्पल से हम ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं, या सेम सैम्पल से भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमको रिलेशन लाना है। हम यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और 1 माइनस साइन थीटा से नीचे भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 माइनस साइन से 1 माइनस साइन कैंसिल, तो 1, यानी कि हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इससे हमको रिलेशन क्या मिलेगा उस चीज़ को हम देखेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस साइन होगा तो 1 माइनस साइन, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट बोल सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी की जगह स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, साइन थीटा का स्क्वायर साइन थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होगा वो कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और नीचे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। हमको प्रूव करने के लिए क्या है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्रूव करना है, ठीक है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, तो देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्रूव करना है, तो ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका साइन थीटा था ना, ये गलती से हम लिख दिए 1 माइनस, उसी से तो बोल रहे हैं कि ऐसे क्यों आ रहा है, 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये देखिए ये पूरा पार्ट ए है, ठीक है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको अगर आप ब्रैकेट से तोड़िएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा और -2 साइन थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो गया आपका, और डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा आपका रिलेशन, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि जो 1 लिखा हुआ है, 1 की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, या अब देखिए अगर आप इसको सेपरेट करिएगा, ठीक है ना, अगर अलग अलग करिएगा तो वहां से क्या मिलेगा उस चीज को भी हम देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि 1 बाई कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, -2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमको तो उसी फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, 1 बाई कॉस स्क्वायर 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा,
साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए ये कैसे लिखते हैं, तो एक चीज याद रखिएगा, अगर लिखा हुआ है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई अगर सी लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं, या ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं ए बाई सी प्लस बी बाई सी और माइनस डी बाई सी। तो ये चीज़ को याद रखिएगा अच्छे से, समझ में आ रहा है। इसका यूज आपको बहुत जगह पे मिलेगा, बहुत लोग को ये समझने में नहीं आता है कि ये कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फिर से सी का एलसीएम लीजिएगा तो आपको फिर से सी आ जाएगा और फिर सारा चीज़ ऊपर में इसी टाइप से हो जाएगा। उसी का यूज करते हुए अब की यहाँ देखिए 1 बाई कॉस स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस में है, और माइनस यहाँ पर लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 2 साइन बाई कॉस, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है तो आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा जब हम इसको लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कॉस इंटू कॉस, इसको हम लिख सकते हैं तो कॉस इंटू कॉस, तो साइन बाई कॉस, तो 2 तो आपको पहले से है, और साइन बाई कॉस जो दिख रहा है इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, tan हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई 1 बाई कॉस जो बचेगा उसके जगह पर सेक थीटा बचेगा। अब देखिए क्वेश्चन आपका बन गया। अब कैसे बन गया वो देखिए, यहाँ ध्यान देना है, ये देखिए ये सेक थीटा टेन थीटा और 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा, तो आपको पता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का अगर होल स्क्वायर अगर आप तोड़ते हैं तो आपको सेम चीज देखने के लिए मिलेगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा, इसका अगर होल स्क्वायर करें यानी सेक थीटा का स्क्वायर तो सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्म दिख रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की जगह पर हम क्या लिखते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर होगा बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम 5वां खत्म हो गया, बाकी का 5 देख लेते हैं कि वो कैसे बनेगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अब 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है तो देखते हैं। चलिए 6 नंबर में बोल रहा है आपका कि सेक का पावर 4 थीटा, ठीक है, सेक का पावर 4 थीटा और माइनस टेन का पावर आपका हो गया 4 थीटा, इसी को हमको प्रूव करना है। LHS में ये दिया हुआ है 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहला तो आपको दिख रहा है सेम चीज जो कि आपको बताया गया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर 4 है आपका, होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि ए माइनस बी, और सेम चीज प्लस में सेक स्क्वायर थीटा और प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका प्लस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, वही चीज। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस जो टेन स्क्वायर थीटा दिख रहा है इसके जगह पर तो 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर भी आपको पता है कि ये सेक स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 + टेन स्क्वायर थीटा, और पहले से टेन स्क्वायर थीटा था वो, तो देखिए 1 तो 1 वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का 1 रह गया, और प्लस ये देखिए 1 का 1 और टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। यही चीज बोलेगा, आप आसानी से कर लीजिएगा धीरे धीरे। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका 6 नंबर कैंसिल। अब 7 नंबर का अगर हम बात करेंगे तो 7 नंबर देख लेते हैं क्या है। तो 7 नंबर में आपका दिया हुआ है साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा और बाई कॉट थीटा, ठीक है, ये प्लस कॉसेक थीटा और माइनस साइन थीटा, फिर यहाँ भी साइन थीटा डिवाइडेड बाई फिर से लिखा हुआ है कॉट थीटा और माइनस कॉसेक थीटा और प्लस ये इज इक्वल्स टू 2, नॉट प्लस, इज इक्वल्स टू 2 प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा दिख तो रहा है, दोनों सेम ही है, ठीक है, लेकिन अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे गड़बड़ाएगा। सबसे पहला काम आप क्या करिए, एलसीएम भी आप ले सकते थे, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस आपका हो जाएगा कॉसेक, तो या आप दो तरीका भी कर सकते हैं, एक चीज और कर सकते हैं, मे बी वहां से हो जाए, नहीं होगा, क्योंकि माइनस यहाँ से पहले से किया हुआ है। माइनस अगर नहीं दिया हुआ रहता तो हम चाहते तो यहाँ माइनस कॉमन लेके इसको चेंज कर देते, लेकिन ऐसे कोई फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन थीटा जो लिखा हुआ है लिख दीजिए, कॉट थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे, कॉस थीटा और बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, प्लस कॉसेक थीटा जो लिखा हुआ है उसके जगह पर भी आप क्या लिख दीजिए 1 बाई साइन थीटा। अब साइन थीटा का एलसीएम आराम से आ जाएगा,
अब यहाँ पर जो साइन थीटा लिखा हुआ है लिख दीजिए, सेम यहाँ चीज कॉस थीटा और बाई साइन थीटा, और यहाँ माइनस में 1 बाई साइन थीटा हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो देखिए साइन थीटा तो जैसे है वैसे लिख दीजिए, डिवाइडेड है तो डिवाइडेड इस फॉर्म में लिख दीजिए, किससे है, तो सबसे पहले ये दोनों का देखिए ब्रैकेट है तो दे दीजिए। ये हम इस टाइप से लिखने से क्या होता है, 3 तल्ला टाइप का बना हुआ है, ऐसे कंफ्यूजन होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चंस कभी भी आए तो आप ऐसे डिवाइड इसको लिख दीजिए, यानी साइन थीटा को डिवाइड करना है इसी पार्ट से ना, तो साइन थीटा को हम डिवाइड कर रहे हैं इसी पार्ट से। साइन साइन का एलसीएम हो गया साइन थीटा, ऊपर में हो गया कॉस थीटा और प्लस 1, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस जो लिखा हुआ लिख दिया, फिर से यहाँ ऐसे ही जैसे साइन थीटा यहाँ लिखे थे वैसे ही यहाँ डिवाइडेड बाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पर जो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 1 हो जाएगा, बस हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा और मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा ऊपर में चला जाएगा और नीचे में हो जाएगा कॉस थीटा और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस जैसे लिखा हुआ है लिख दीजिए, यहाँ भी साइन थीटा और आपका वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि साइन थीटा और डिवाइडेड बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा या कॉस थीटा में कन्वर्ट कर चुके हैं ना, तो कॉस थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई आपका कॉस थीटा प्लस 1, और यहाँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी आपका हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 नहीं माइनस 1, कॉस थीटा माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 और कॉस थीटा माइनस 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, अगर हम बात करेंगे तो कॉस थीटा माइनस ये कॉस थीटा प्लस 1 कॉस थीटा माइनस 1 का जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये एलसीएम हो गया, ठीक है। अब ये एलसीएम हो गया, तो अब इससे इसको अगर डिवाइड करेंगे, ठीक है, इससे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 तरीका है एक तो बनाने का, ठीक है ना। 2 तरीका में क्या है, तो देखिए सबसे पहला तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, देखिए इस साइन स्क्वायर थीटा जो लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस डायरेक्ट लिख रहे थे हम, ऐसे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ माइनस जैसे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, तो फिर से यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं, ये वही चीज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या हो जाएगा कॉस थीटा और माइनस 1, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं हम। अब देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे कि ये जो दिख रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसको 1 माइनस कॉस थीटा ही लिखेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे, और इसको 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं, यानी कि हम इसको तोड़ दिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, ए प्लस बी ए माइनस बी, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है। तो देखिए 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब मेरे पास यहाँ बचा, तो यहाँ देखिए ये माइनस है ना, तो यहाँ माइनस को क्या करिए कि आप प्लस कर दीजिए, और ये जो माइनस है ये नीचे में इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे क्या होगा कि ये 1 माइनस कॉस थीटा ये तो जैसे है, और 1 प्लस कॉस थीटा इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। और अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ये जो लिखा हुआ था, ये देखिए कभी कभी इस टाइप से आपको क्वेश्चंस रहता है, तो वहां पर देखिए जैसे लिखा हुआ है ए बाई बी प्लस सी, और लिखा हुआ है माइनस ए बाई अगर लिखा हुआ है सी माइनस बी, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ए बाई बी प्लस सी को जैसे है वैसे छोड़ देते हैं, ये जो माइनस है ना इसको हम नीचे मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ प्लस कर देते हैं, और ए बाई क्या कर देंगे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस सी और माइनस माइनस प्लस यानी कि बी माइनस सी, तो ऐसे कर सकते हैं। तो वही चीज हम यहाँ पर अब करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 1 जो दिख रहा है ये 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और इससे हमारा फायदा क्या होगा, ये 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए आप ऊपर में क्या बचा आपको 1 माइनस कॉस थीटा, अब ऊपर में देखिए आपका क्या बचा, ऊपर में अगर हम बात करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा और प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, यही बचा ना। अब देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, और 1 प्लस 1 मिला के 2 हो गया बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, जरूरी नहीं कि तुरंत क्वेश्चंस बन जाए, ये सब कुछ कुछ कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चंस नहीं बनेगा। तो ये सब कॉमन सेंस आपको लगा के और इसको बनाइए। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका जो क्वेश्चन है 7 के बाद 8 नंबर है, 8 नंबर को देख लेते हैं, आसान क्वेश्चन है, बस देखने में लग रहा है रूट दिए हुए हैं इस वजह से।
तो 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या है लिखा हुआ, रूट अंदर 1 माइनस साइन ए और डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए, यही है ना। चलिए सबसे पहला काम, ब्रैकेट के अंदर ही इसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है ना, मतलब रूट के अंदर ही इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे, नॉट ब्रैकेट। तो ये 1 प्लस साइन है तो इसको 1 माइनस साइन से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए, 1 माइनस साइन से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए। इससे क्या होगा कि नीचे में मेरा मिल जाएगा क्या, 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन, तो ये हो जाएगा आपका क्या, कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहले ऐसे लिख देते हैं। ऊपर में क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो 1 माइनस साइन थीटा, 2 1 माइनस साइन थीटा का, एक 1 माइनस साइन थीटा बाहर आ जाएगा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, या आप ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, अभी एक लाइन और लिख दीजिए, और इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब रूट है, अब बाहर निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ठीक है। अब ये देखिए सेपरेट करेंगे, 1 बाई कॉस थीटा और माइनस ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इस टाइप से भी कर सकते हैं। तो 1 बाई कॉस की जगह पर क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा, माइनस साइन बाई कॉस की जगह पर क्या हो जाएगा टैन थीटा। अब देखिए सेक थीटा माइनस टैन थीटा, यही प्रूव करने के लिए था, तो ये भी प्रूव्ड आपका हो गया। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस मिलेगा, तो इसीलिए बोले हैं आपको पहले भी कि इस टाइप से जो दिया रहेगा इसका फॉर्मेट जो होगा यही होगा, ठीक है ना। ये फॉर्मेट जो होगा आपको इसी फॉर्मेट में आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि रूट में, हाँ इसको अलग करके भी आप चाहिएगा तो मतलब लिखने का तरीका आपका चेंज भी हो सकता है, कहने मतलब इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कहने मतलब रूट 1 माइनस साइन थीटा और डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस साइन थीटा, और इसको रेसिप्रोकल करिएगा ऐसे, रूट 1 माइनस साइन थीटा और डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस आपका साइन थीटा। तो बात सेम ही है, वही चीज हुआ। इस टाइप से लिख के ना लिख के आप ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए तो भी बेटर है। आप डायरेक्ट वहां से हम डायरेक्ट यहाँ लिखें तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे आपको दिल करे वैसे बनाइए। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका 8 नंबर क्वेश्चन हो गया 9 और 10। तो 9 भी आपका आसान है, 10 देख लेंगे, लेकिन 9 भी आपको देख लेते हैं। चलिए 9 नंबर देखिए, 9 नंबर में क्या है, 9 नंबर क्वेश्चंस भी आपका आसान है। यहाँ लिखा हुआ है सेक, रूट अंडर लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्रूफ क्या करना है भाई, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्रूफ करना है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ठीक है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा कैसे प्रूफ करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ये सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। काम हो गया। अब देखिए क्या हो गया काम, देखिए 1 1 मिलके क्या हो गया 2, तो सबसे पहले टेन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 2 लिखा हुआ है। एक चीज ध्यान रखिए, आपको पता है कि tan थीटा और कॉट थीटा का मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या मिलता है आपका 1 मिलता है। तो tan इंटू कॉट का मल्टीपल 1 होता है, तो यहाँ tan थीटा इंटू कॉट थीटा हम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम इसको 1 से मल्टीप्लाई किए, और यही चीज आपको समझाएं हम कि 1 अगर कहीं पे लिखा हुआ है वहां पर आप लिख सकते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा भी लिख सकते हैं, बराबर आप लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं। आप उसके जगह पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। आप उसके जगह पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। आप उसके जगह पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। आप उसके जगह पर लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी आप उसके जगह पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना सारा चीज कहीं पर 1 लिखा हुआ है वहां पे आप लिख सकते हैं, आप फ्री हैं, क्योंकि 1 है तो हम वहां लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, 2 इंटू 1, 1 की जगह पर हम टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। अब क्यों लिख दिए, क्योंकि इससे ये फॉर्मूला में चला जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह पर टेन थीटा, बी की जगह कॉट थीटा, तो ये फॉर्मूला में आ गया। अब हमारे लिए एक चीज आसान हो जाएगा, तो चीजें आसान हो जाएंगी। आपका टेन थीटा और प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, उसी का ये वैल्यू होगा, ठीक है। और अब आपका आंसर आ गया कि देखिए ये ब्रैकेट के अंदर में है और 2 है, तो 2 का क्या होगा, जब ब्रैकेट के बाहर निकलेगा तो 1 हो जाएगा, टेन थीटा प्लस आपका क्या है कॉट थीटा, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर RHS प्रूव्ड हो गया।
तो ये आपको इस टाइप से देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका 10 नंबर जो आपका लास्ट क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखिएगा, लास्ट वाला थोड़ा सा हट लिए हैं, ज़्यादा नहीं है आपका। इसको भी हम देख लेते हैं कि कैसे बनेगा। ठीक है, तो 10 नंबर देखते हैं, अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन लिख देते हैं हम आपका कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही लिखा हुआ है। अब इसको कैसे बनाएंगे हम? ठीक है, तो देखिए साइन कॉस में आंसर मांग रहा है, तो साइन कॉस में अगर आंसर मांग रहा है तो आपको बता चुके हैं कि जिसमें आंसर मांगेगा आप कोशिश करिएगा कि उसी की तरह आप बढ़ेंगे। ठीक है, इनकेस कहने का मतलब यहां जो दिया हुआ है टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, टेन स्क्वायर थीटा जो दिया हुआ है इसको हम क्या करेंगे, तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दीजिए। नीचे में डिवाइडेड 1 लिखा हुआ है, टेन स्क्वायर की जगह पर आप लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो लिख सकते हैं। अब आगे प्लस जैसे लिखा हुआ है यहाँ साइन क्यूब थीटा है, कुछ चेंज नहीं कर सकते इसको भी हम। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जैसे लिखा हुआ है इसको भी आप छोड़ दीजिए। पहले इसको तो कैलकुलेट करिए मिलता क्या है। तो देखिए 1 के नीचे 1, 1 और कॉस, सबसे पहले तो कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर में जो लिखा हुआ है लिख दीजिए और नीचे में यहाँ एलसीएम निकालिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा आपका आएगा एलसीएम। ठीक है, और अब कॉस स्क्वायर थीटा आने के बाद आपका ऊपर में क्या बचेगा, तो ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर में कॉस स्क्वायर से कैंसिल होगा तो आपका बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपका आएगा। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है साइन क्यूब थीटा जैसे लिखा हुआ है छोड़ दीजिए, साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा जैसे लिखा हुआ है छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर जो थीटा लिखा हुआ है ये नीचे वाला ये जो तल्ला दिख रहा है ये आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे एक चीज़ गलती लिख ली हम, ये टैन थीटा है, ये स्क्वायर नहीं होगा बाबू, आपका स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, गलत हो जाएगा फिर, इसी वजह से बोला जाता है थोड़ा सा ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। अब ये देखिए 1 जो कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है उसको छोड़ दीजिए, 1 और कॉस का एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, 1 में कॉस थीटा से तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। अब देखिए नीचे वाला जो तल्ला होता है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉस थीटा से और नीचे में जो बचा है आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, और प्लस साइन क्यूब थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये देखिए अब क्या हो गया आपका, ये कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में आपका दिख रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ प्लस लिखा हुआ है तो एक चीज देखिए, अगर प्लस लिखा हुआ है तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, आगे हम क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम लेने का कोशिश करेंगे, यही चीज ना होगा। तो एलसीएम लेंगे तो आप देख रहे हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अगर यहाँ है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अगर यहाँ रहता तो आराम से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का एलसीएम क्या हो जाता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ही, 5 5 का एलसीएम 5, 3 3 का 3, x x का x, उसी प्रकार से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होता क्योंकि दोनों जगह सेम रहता। तो यहाँ पे सेम तो है नहीं तो हम सेम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ देखिए ये प्लस है, इसको अपने मन से हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, और ये माइनस कर देने पर क्या होता है कि नीचे वाला अगर लिखा हुआ है a माइनस बी तो वो हो जाएगा b माइनस ए, लिखा हुआ है c माइनस डी तो वो हो जाएगा d माइनस ए। तो ये चीज को याद रखिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये साइन क्यूब थीटा। ठीक है, और नीचे डिवाइडेड बाई हो जाएगा अब ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए दोनों जगह सेम आ गया, तो अब आराम से आप एलसीएम कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा आप इसको क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। ठीक है, और अब जो ऊपर में बच रहा है कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा और माइनस साइन क्यूब थीटा। अब देखिए आपको हम बताए हैं कि यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यूज होगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो भरा हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इतना सारा फॉर्मूला का यूज हो रहा है। तो इसीलिए बाबू बार बार आपको बताया जा रहा है कि ध्यान से आप फॉर्मूला को कम से कम याद रखें, फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो प्रॉब्लम्स होगा बनाने में। चलिए देखिए साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब,
तो आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हम क्या बताए हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपका क्या है, ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे, सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला लिख देते हैं हम, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है उसकी जगह पर हम लिखते हैं ए माइनस बी और मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी लिखते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो यहाँ पर उसी फॉर्म में इसको बना देते हैं। तो हम लिख देते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर बोले या बात एक ही है, ठीक है ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उससे फर्क नहीं है कि हम पहले उसको लिख दिए क्योंकि प्लस माइनस में है, ब्रैकेट के अंदर है, कोई फर्क नहीं है। नीचे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ब्रैकेट में कर दीजिए, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका बचा हुआ था तो रह गया। और शायद हम लोग को यही प्रूव करना था, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। सारा क्वेश्चन 10 क्वेश्चन था और 10 क्वेश्चन से मेन आपका जो बेसिक बताया गया है उस चीज को आप कम से कम फोकस करके उसको याद करें। अगर अदरवाइज नहीं याद करिएगा तो दुनिया का कोई टीचर नहीं है कि आपको सिखा देगा, और इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो आसान बनाया जा सकता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारे फॉर्मूले को याद कर लीजिए और जितना से ज़्यादा हो सके जैसे हम बता रहे हैं फर्स्ट टाइम में आप इसको कॉपीराइट करिए। जैसे हम बता रहे हैं बिल्कुल दिमाग में रखिए, जैसे हम बता रहे हैं जैसे चीज़ों को कर रहे हैं वैसे आप करिए और सीखिए। हाँ, प्रूव करने का तरीका एक नहीं होता है, हम ऐसे कर रहे हैं, कहीं पर आपको और दूसरे टाइप से देखने के लिए मिल सकता है, तो इसलिए आप उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप जैसे मन हो वैसे करिए। हाँ, आंसर आना चाहिए, तरीका सही होना चाहिए, फॉर्मूला सही तरीके से यूज होना चाहिए। ये सारे चीज़ अगर बेसिक चीज़ अगर आप अच्छे से ध्यान करते हैं और अच्छे से लर्न करते हैं और इसको प्रैक्टिस करते हैं तो बिल्कुल आपको आएगा, बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर मेहनत करिएगा तो, अगर इनकेस मेहनत नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम्स होगा। बाकी अदरवाइज आप कोई कहीं से कोई ट्रिक कोई फार्मूला कुछ भी लगाते रहिए, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करिएगा, खुद से मेहनत नहीं करिएगा तो कोई दुनिया का कोई टीचर नहीं है। किसी का वीडियो देख लीजिए, मेरा देखिए, किसी और का देखिए, कहीं से आप नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो बेसिक होता है, इसलिए बेसिक को बार बार बोलते हैं कि बेसिक को प्रेफरेंस इसलिए देते हैं क्योंकि सारे चीज़ आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन बेस्ड पर अगर आपको पता है तो सारे फार्मूला, एक से कितना फार्मूला का डेविएशन हो रहा है, कितना फार्मूला का बिगिनिंग हो रहा है, कितना फार्मूला वहां से शुरुआत हो रहा है, ये चीज़ देख सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आप अगर बेसिक नहीं भी अगर आप सीखे हुए हैं तो आपका बेसिक का भी जो आपका जियोमेट्री है, चाहे आपका अलजेब्रा है, सारा चीज़ का वीडियो डाला हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अलजेब्रा में भी आपको डाला गया है सारा चीज़, तो वहाँ पे भी आप देखिए और अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। फिर बाकी जो आपका आइडेंटिटीज के बाद आपका जो रेशियो है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड जो है, ठीक है, वो सारे चीज़ों को भी हम फिर देखेंगे। एंगल कैसे प्रूव होता है उसको भी हम देखेंगे, उसको भी प्रूव करके दिखाएंगे। साइन 30 साइन 60 कैसे होता है, वो सारे चीज़ को हम दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये हार्ड चैप्टर है तो पहले सोच रहे हैं इसको खत्म कर दें। वो एक क्लास में खत्म हो जाएगा, मे बी 1 या 2 क्लास में, ये हमको लगता है 2 क्लास में भी खत्म नहीं हुआ, 3 से 4 क्लासेस आपका जाएंगे, 4 क्लासेस 5 क्लासेस इसका जाएगा। अगर बहुत सारे क्वेश्चंस को अगर हम कलेक्ट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो इसलिए इसको प्रैक्टिस करते रहिए और लगे रहिए, अच्छे से इसको तैयारी करिए और बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स वगैरह फैमिली में जितना से ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें ताकि और भी लोग इसको देखें और अच्छी तरह से सीखें। थैंक यू।